कण कण निवास है, आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है। टुक जान चक्षु खोल तू देख तो सही, टुक जान चक्षु खोल कर देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक, आनंद स्वर्ग का न पा सकेगा तब तलक। प्रकाश जब तलक तू इंद्रियों का दास है, प्रकाश जब तलक तू इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। तो संसार की जो अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं, संसार में कभी भी कोई तृप्त नहीं हो सकता। याद रखना, संसार में कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता। वही व्यक्ति तृप्त रहेगा जिसको परमानंद की प्राप्ति हो गई, जिसको स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति हो गई है। संसार के जो चमकीले पदार्थ है ना, ये जो नेम फेम है, ये जो चकाचौंध है, ये जो ग्लैमर बोलते हैं ना, ग्लैमर, इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का एक ही उपाय है कि योगमय जीवन जियो, गुरु की शरणागति में रहो, सत्संग करो, सेवा करो। बहुत बड़ी ये जो है, अभी एक सत्र अलग से भी मैं लूंगा, योग सेवा का महत्व क्या है उस पर और चर्चा करूंगा। तो एक ही तत्व है कि निरहंकार भाव में जीवन को जीना। देखो, अहंकार से ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, उसी दिन समझ लेना कि सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। ठीक है ना? जिस दिन आपने समझ लिया मैं सबसे बड़ा पहलवान हूं, उसी दिन समझ लेना सबसे बड़ा कमजोर हूं। जिस दिन आपके मन में यह बात आ गई कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूं, उसी दिन सबसे ज्यादा निर्धन हो गए। क्यों? क्योंकि पता नहीं तुमने क्या देखा संसार को, क्या देखा। हम अपनी जो विरासतें हैं, जो हमारे खंडहर पड़े हैं, उनको जाकर के देख लीजिए। जो बड़े बड़े किले हैं, उनको जाकर के देख लीजिए। चाहे कोई अरबपति हो, खरबपति हो, चाहे कोई कितना पति हो, लेकिन जगतपति से बढ़कर के कोई संसार में हो ही नहीं सकता है।
इसलिए उसी के आश्रय से जीवन जीना और सेवा ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। याद रखना कि जितने भी महापुरुष संसार में हुए हम उनको स्मरण करते हैं, उनको हम जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं, उनके माता पिता को जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? अगर आप में से किसी से पूछा जाए कि आप अपने पिताजी के पिताजी का नाम जानते हो, बता देंगे। फिर पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम जानते हैं? बोलिए, भूल गए। कुछ लोग याद कर सकते हैं। आप जानते हैं कितनी पीढ़ी याद रखी है? 5 पीढ़ी। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। बड़े जो है खोजबीन के बाद 5 पीढ़ी को याद किया होगा। हाँ? हमको अपनी पीढ़ी का ही नहीं पता होता, अपने कुलवंश परंपरा का पता नहीं होता, लेकिन जिन्होंने देश और संस्कृति के लिए अपने जीवन को जिया है उनको हम अपना आदर्श बना लेते हैं, उनको और उनके परिवार को अपना आदर्श बना लेते हैं। इसलिए हमको अपने महर्षि और ऋषि मुनियों जैसा जीवन जीना है। कभी भी इसमें अहंकार नहीं करना। थोड़ी सी सेवा किया तो अहंकार आ गया ना, अहंकार नहीं करना। जितना जितना हम जो है परोपकार करते चले जाएंगे, निष्काम भाव से कर्म करते चले जाएंगे, वही हमारे खाते में जुड़ता चला जाएगा। और जिस दिन हमने अहंकार किया, मन में विकार आया, तो हमारा पुण्य क्षीण होता चला जाएगा। इसलिए सबसे उत्तम ये धन है, सबसे उत्तम धन है। यही धन हमारे साथ जाने वाला और कोई धन जाने वाला नहीं है। सब धन धरा के बीच में धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। इसलिए स्वधर्म का पालन करो, स्वकर्म का पालन करो। और आज का जो धर्म है वो है योग धर्म। धर्म के नाम पर भी लोगों ने बड़ी आग लगा रखी है। धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। धर्म तो एक ही है, वो है मानवता का धर्म। धर्म एक ही है जो सच्चे अर्थों में आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का धर्म है। ये हमारा भारतवर्ष जो सबके लिए एक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कोई संसार में ऐसा देश नहीं है जो सबके सुखों के, सबके जो है निरोगी होने की कामना करता है। भारतवर्ष कुछ विशेष देश है जो सबके सुखों की कामना करता है, सबके दुखों को दूर करने की कामना करता है, सबके रोगों को, दोषों को दूर करने की कामना करता है। ये सारे दुख, सारे दारिद्र्य है, जो कलुषित भाव है, वो सब निर्मल हो जाएगा योग की भट्टी में तपने के बाद। याद रखना, ये हमारा जीवन अत्यंत ही महान है। इसीलिए हमको गुरु ने चुना है, हमको ईश्वर ने चुना है। आप सब यहाँ पर आए हैं तो केवल यहाँ एक प्रशिक्षण है, चलो होकर के आते ना। अगर ऐसा विचार किसी के मन में आता है तो धोखे में है। याद रखना, आज से आपके जीवन का एक नया मोड़ आरंभ हो रहा है। आज से आपके अंदर समष्टि का उद्धार करने का जो विस्तार का भाव आ रहा है वो होकर के रहेगा, क्योंकि ये नियति है, ये ऋषियों का ज्ञान आपको अपने जीवन में उतारना है और अपने गुरु का प्रतिरूप बन करके हजारों लाखों लोगों के जीवन को सुधारना है। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे। नहीं तो आज कितनी लूट है, लूट के विषय में भी आपको बताया जाएगा। एलोपैथ की लूट है और कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत को लूट रही हैं। याद रखना, हम केवल यूज करने वाले लोग ना बने, हम दूसरों के लिए केवल व्यापार का अड्डा ना बने, हम दूसरों के केवल शोषण के केंद्र ना बने, अपितु हमको अपना व्यक्तित्व ऐसा गढ़ना है कि हम अपना भी, अपने घर परिवार और समाज का, अपने राष्ट्र का
पोषण कर सकें, शोषण नहीं, पोषण से हमको युक्त होना है। हमको विनाश की ओर नहीं, हमको विकास की ओर जाना है। हमारा जीवन जगत और अपने जीवन के कल्याण के लिए जीना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आज से ही आपका जो भाव है उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि याद रखना, जिसके भाव में, स्वभाव में जो अध्यात्म है, जो गुरु की बात है, जो गुरु का उपदेश है, वो अगर आत्मसात कर लेता है तो वो कभी भी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं। संसार के भोगों में, संसार के रोगों में कभी वो फंसता नहीं, क्योंकि चारों ओर जाल बिछे हुए हैं। चारों ओर क्या है? जाल बिछे हुए। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, कठोपनिषद में कहा ये जाल अनेक प्रकार के हैं, धन के, दौलत के, यश के, कीर्ति के, माया के। माया ऐसी है, कहीं धूप कहीं छाया। तो इसको हमको ठीक ठीक रूप में समझाना है। और अनकंडीशनल सरेंडर, क्या कहा? अनकंडीशनल सरेंडर, हमको अनासक्त भाव से, क्योंकि आसक्ति, संसार की आसक्ति है, जा नहीं सकती। कब जाएगी? जब गुरु की कृपा होगी, जब प्रभु की कृपा होगी, तो ये आसक्ति तब जाएगी। इसलिए आसक्ति नहीं, हमको शक्ति के साथ, भक्ति के साथ जीना है। आसक्ति हमारी सारी शक्ति क्षीण कर देती है। इसलिए ये भोग, ये रोग, ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। बाहर से बिल्कुल ऐसा लीपा पोती रहेगी और व्यक्ति उसी पर फिदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है, और फिर वो भटक जाता है, फिर बहुत कष्ट उसको मिलता है। इसलिए हमको ना भटकना है, ना भटकने देना है, ना अटकाव में, ना भटकाव में। ये कभी रुकना झुकना नहीं है। ये संसार के प्रत्येक कर्म को हमको बहुत ही व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित जीना है। ये सारा संसार एक रंगमंच है। सारा संसार क्या है? एक रंगमंच है। और हम अपने अपने अभिनय को पूरा कर रहे हैं। कोई माता का रोल अदा कर रहा, कोई पिता का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई पत्नी का, कोई पति का। हम एक सन्यासी का रोल अदा कर रहे हैं। आप भी इन कपड़ों में सन्यासी जैसे ही अपने जीवन को जी रहे हैं, तो गृहस्थी का भी रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्या है? क्या है सब ये? इसमें फंसना नहीं है। जाल कहो उसको, एक माया कहो, ये नाटक है। क्या है? और ऐसे जब हम नाटक देखते हैं कहीं, तो सब रोल अदा करते हैं, लेकिन उसमें कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई पछताता है, कुछ अलग अलग अपनी एक्टिंग करते हैं। लेकिन कभी कोई दुखी होता है क्या? कोई अटकता है क्या उसमें? इसलिए याद रखना, ये सब नाटक है। ना अटक, ना अटक, ये सब कुछ करना है। सब काम करने हैं, जितने भी अच्छे काम, गलत काम नहीं, सारे काम संसार के उद्धार के लिए करना। घर परिवार की भी सेवा करनी, बिजनेस व्यापार भी करना है, योग भी सिखाना है, लेकिन इस संसार की व्यवस्था में अटकना नहीं है। निर्लेप भाव से जीवन को जीना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो जैसे
जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण भगवान तुम्हारे चरणों में, प्रभु अन तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे हाथों में, सब मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार तुम्हारे हाथों में, संसार अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब तो सब भार उसी के हाथों में दे देना। अपना भार जब उसको दे देते तो हम निर्भर हो जाते। यहीं से मैंने भार से शुरू किया था कि भार हम लेकर के चलेंगे तो उद्धार कभी होगा। भार जैसे बताया ना कि मैं तो बहुत बड़ा योगी हूं, मैं बहुत बड़ा गुणवान हूं, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बड़ा बल, ये भार है। क्या है ये? भार है। इससे उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना भार ले रखा है ना, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं भोगी हूं, मैं रोगी हूं। ये जो भार है ना, बस इसको छोड़ दीजिए और प्रभु को सौंप दीजिए, गुरु को सौंप दीजिए कि हे प्रभु, मैं जैसा हूं आपका हूं, मैं मंदा हूं, चंगा हूं, गंदा हूं, बंदा आपका ही हूं। हाँ, जैसा भी आप, जिस रूप में आपने मुझको बनाया है, उसको मैं अच्छी प्रकार से जीऊं, अच्छी प्रकार से मैं उसको जो है आत्मसात करके अपने जीवन को दिव्य बनाता हुआ आगे बढ़ता रहूं। यही आपसे प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को करने से हमारा स्वभाव भी वैसा बन जाता है। तो याद रखना कि हमको निर्लेप भाव से कर्म करना है, निर्लेप भाव से सेवा करनी है, भगवान के नाते सेवा करनी। किसके नाते सेवा करनी है? भगवान के नाते सेवा करनी है। ये मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, ये प्रभु करा रहा है, गुरु करा रहा है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। ये प्रभु ने मुझको नियुक्त कर रखा है। विदेह है राज। राजा जनक को क्या कहते हैं? विदेह राज। वो इतना बड़ा पूरा साम्राज्य चलाते थे, लेकिन वो राजा होते हुए भी ऋषि कल्प उनका जीवन था। तो लोग, बड़े बड़े ऋषि भी उनके साथ, उनके पास जाकर के सत्संग करते थे, उनसे जो है ज्ञान मांगते थे, उनसे जो है तत्व ज्ञान मांगते थे। कि वो क्यों? क्योंकि सब कुछ वो करते थे, लेकिन कभी वो अहंकार नहीं करते थे। मैं तो एक सेवक हूँ, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, उन्होंने मुझको निमित्त बनाया है, तो ये सेवा मैं कर रहा हूँ। सेवक सच्चा जो होता है वो अहंकार नहीं करता। इसलिए पद के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, नेम फेम के लिए नहीं, किसके लिए सेवा करनी है? भगवान के लिए करनी है, गुरु के लिए सेवा करनी है। ऐसा आप करेंगे तो आपकी सेवा ईश्वर की पूजा बन जाती है। क्या बन जाती है? ईश्वर की पूजा बन जाती है। नेकी कर दरिया में डाल। हमारे गोस्वामी हृदयदेव जी बोलते हैं, नेकी कर फेसबुक में डाल। है नेकी कर। हाँ, तो ये कभी आवश्यकता पड़े तो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कर सकते, लेकिन दिखावा नहीं करना। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं, इससे आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाएगा।
नहीं तो छोटी छोटी, देखो सेवा करने के बाद भी यदि मन शांत न रहे तो इस सेवा से क्या लाभ, बताइए ना, कोई लाभ है क्या? अगर हम योग करके, योग करा करके मन को ठंडा ठंडा कूल कूल नहीं कर सकते, अनुकूल नहीं कर सकते, तो योग करना और कराना व्यर्थ है कि नहीं? हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे का जो है उत्साह नहीं बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रीति का भाव नहीं रख सकते, तो योग करने और कराने से कोई लाभ मिलेगा क्या? लोग जो अन्य लोग जो योग नहीं करते और हमारे स्वभाव को देख लेंगे तो योग करेंगे क्या वो? कभी नारी, जब योग करके भी राग द्वेष नहीं जा रहा है, योग करके भी छल कपट कर रहे हैं, योग करके भी जो है एक दूसरे का जो है पैर खींच रहे हैं, योग करके भी एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, योग करके भी जो है लोभ और लालच की वृत्ति आ रही है, तो इसका मतलब योग अभी घटित नहीं हुआ है। योग घटित जब हो जाएगा, योग घट जाएगा, तो याद रखना आपका कद बढ़ जाएगा, आपकी सोच बढ़ जाएगी, आपका विराट व्यक्तित्व हो जाएगा। यदि संकुचित सोच है, यदि सेवा के काम में भी आपकी रुचि नहीं है, तो इसका मतलब योग घटित नहीं हुआ है। यदि आप मान को अपमान को समान नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब योग अभी घटित नहीं हुआ है। थोड़ी सी किसी ने बात कह दी, पारा हाई हो गया, अरे मैं नहीं करता, ये धर्मशाला अपना पकड़ो, हम जा रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। याद रखना, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े व्यक्तित्व को गढ़ देती हैं। जो छोटी बातों को छोटी समझता है, छोटे कार्यों को छोटा समझता है, वो जीवन में कभी बड़ा काम कर नहीं सकता है। और जो छोटे कार्य को भी बहुत सादगी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ करता है, जिसने छोटे काम को भी बड़े सलीके से किया है, वही विराट व्यक्तित्व का धनी बन जाता है। और कई लोग बोलते हैं, अरे ये छोटा काम हम करेंगे क्या, हम दरी बिछाएंगे क्या, हम झाड़ू लगाएंगे क्या? हमको तो बिल्कुल जो है सजा सजाया मंच चाहिए, माला माइक चाहिए। तो याद रखना कि अब वो बड़ा काम कर नहीं सकता, वो धीरे धीरे, हाँ, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया होती, एक ओरा होता है। तो हमको कभी भी कोई काम छोटा नहीं समझना। आप जो योग कक्षा चलाते हैं, आपकी योग कक्षा जो 10, 20, 50, 100 लोग आते हैं, वो यो छोटी कक्षा नहीं है, वो आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो वो आप उपकार का काम कर रहे हैं, उपचार का काम कर रहे हैं। जो काम बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं कर सकते, उस काम को आप कर रहे हैं, इसलिए आप उसको तीर्थ अपना बना लीजिए। हमारी योग कक्षाएं क्या है? परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि योग कक्षाएं हमारी तीर्थ हैं। योग कक्षा क्या है हमारी? तो आपको कम से कम 2-2.5 घंटे योग कक्षा चलाना ही चलाना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई समझौता नहीं करना। 12 महीने 365 दिन आपकी योग कक्षा चलनी चाहिए। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि हम जो है किसी दिन जो है भोजन छोड़ दें, हाँ उपवास कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो बात अलग है। तो हमारी योग कक्षाएं निरंतर चलनी चाहिए, और योग कक्षाएं उपकार के लिए हैं, उपचार के लिए हैं। योग कक्षाओं के विस्तार में आप उनमें नए नए कार्यक्रम भी करते रहें, योग करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, जप करें, ध्यान करें, और नए नए कार्यक्रमों को करने से योग की कक्षा आपकी रुचि पूर्वक लोग उसमें आएंगे और लोग बढ़ेंगे भी। तो योग कक्षा का विस्तार करना है। अभी आप जो योग कक्षा चला रहे थे, अभी मुख्य योग शिक्षक जब बन जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप अपनी योग कक्षाओं को कम से कम 10 गुना 20 गुना बढ़ाना है, 100 गुना तक इसको ले जाना है। ये संकल्प लेकर के जाना, ये कटिबद्धता हो। आज पहला दिन है, आज पहले दिन भी इस बात को मैं कह रहा हूं, और जिस दिन आपकी विदाई होगी, अर्थात जब गुरुदेव
जो है आपको शिक्षित दीक्षित कर देंगे, उस दिन भी आपको संकल्प लेकर के जाना है कि मुझको एक ऐसा व्यक्तित्व बनना है, केवल अपने ही लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपितु हजारों हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए मुझको जीना है। ऐसा मेरा व्यक्तित्व होना चाहिए। और याद रखना, पतंजलि योग पीठ से जुड़ गए, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से जुड़ गए, तो आप समझ लेना कि आप जहां भी जाते हैं, जहां योग कराने जाते हैं, तो आप नहीं होते, वहां पतंजलि को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति आया है, वो कहते हैं कि योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज का शिष्य आया है। गुरु का नाम आपके साथ जुड़ जाता है, तो गुरु का नाम जब जुड़ गया है तो हमारा काम भी गुरु के काम के जैसा होना चाहिए। पूरी पारदर्शिता, पूरी जो है प्रामाणिकता और पूरे भाव के साथ, पूरे चाव के साथ होनी चाहिए वो सेवा। उसमें कभी भी कोई न्यूनता ना हो। तो योग कक्षाओं को निरंतरता पूर्वक बढ़ाना है और संवाद करना है। आप यहां से जाएंगे तो संगठन को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि सनातन को जोड़ने का काम योग करेगा। सनातन जो लोगों ने अलग अलग प्रकार के जातिवाद में, मजहबवाद में, अलग अलग प्रांतवाद में, भाषावाद में जो देश को बांटने का कुचक्र हो रहा है, अलग अलग विचारधाराओं का जो टकराव हो रहा है, उस टकराव में बचाव का काम कोई कर सकता है तो योग कर सकता है। योग करने और कराने में कोई भेदभाव नहीं है। ये पतंजलि योगपीठ संस्थान ऐसा है, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा ये चलाया गया जो संगठन ऐसा है जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई मजहबवाद नहीं, कोई उन्माद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई प्रांतवाद नहीं। जैसा मैंने पहले कहा, केवल अध्यात्मवाद है। इसलिए संगठन को और आगे बढ़ाना है, हमको सबको जोड़ना है, हर जो है वर्ग के, हर व्यक्ति के, हर समूह को जोड़ना है और घर घर को योग सिखाना है। क्योंकि सनातन जोड़ने का काम करता है, सनातन कभी तोड़ने का काम नहीं करता है।